कि शिव ने मेरा सम्मान नहीं किया, मैं शिव को नीचा दिखाऊंगा। हाँ, यज्ञ का आयोजन कर लिया दक्ष प्रजापति ने। कनखल में महाराज प्रजापति दक्ष ने यज्ञ किया, सभी देवताओं को आमंत्रण पत्र दिया, सभी को बुलाया, लेकिन देवादिदेव महादेव शिव को कोई आमंत्रण पत्र नहीं, कोई बुलावा नहीं भगवान शिव के लिए। हरिगुण गाते, वीणा बजाते देव ऋषि नारद भी पहुंच गए कैलाश पर्वत पर। श्री महादेव तो समाधि में लीन थे। सती मिल गई, पूछ लिया, देवी आपके पिता के यहाँ यज्ञ हो रहा है, क्या आपको बुलाया नहीं? एक बात कहूं, बेटियों को जितनी पिता की इज्जत की परवाह होती है उतनी बेटों को नहीं होती। सती के मन में विचार आया कि यदि मैं ये कह दूं बाबा से कि मेरे पिता ने मेरे को बुलाया नहीं तो मेरे पिता का सम्मान नहीं होगा। इसमें सती ने बात को संभाल लिया, बाबा मेरे को तो ऐसो लगे कि पत्र तो जरूर भेजा होगा, लेकिन कहीं वो रास्ते में अटक गया, जरूर मिलेगा मेरे को बुलावे का वो पत्र। भगवान नारद तो सूचना देकर के निकल गए वहां से। जैसे ही भगवान शिव समाधि से जागे, सती ने तो हाथ जोड़ करके प्रार्थना की, स्वामी। सती ने ये नहीं कहा कि मेरे पिता के यहाँ यज्ञ हो रहा है, हाथ जोड़ करके बोली, स्वामी आपके ससुर के यहाँ यज्ञ का कार्यक्रम चल रहा है, हमको वहां चलना नहीं चाहिए। भगवान शिव ने तो कह दिया, देवी ऐसी जगह पर यद्यपि कभी नहीं जाना चाहिए। हाँ, भगवान शिव कहते हैं जिस जगह पर जाने से सामने वाला प्रसन्न ना हो महाराज, वहां पर चाहे स्वर्ण की वर्षा क्यों ना हो रही हो, आवते ही हर से नहीं, नैननो नहीं स्नेह, और तुलसी वहां ना जाइए चाहे कंचन वर्षे नेह। तुलसी बाबा कहते हैं, भैया जहां हमारे पहुंचने से सामने वाले के हृदय में प्रसन्नता नहीं है, उसका मन प्रसन्न नहीं हो रहा है, तो भैया चाहे वहां स्वर्ण की वर्षा क्यों ना हो रही हो, वहां कभी जाना नहीं चाहिए। भगवान शिव बोले, सती कनखल जाने से आपका कल्याण नहीं होगा। हाँ, इतना कहकर के सती तो समाधि में, भगवान शिव तो समाधि में लीन हो गए। एक बात कहूं, धर्म नीति कहती है, वेदों में इसका वर्णन है कि नारी का परम धर्म क्या है। नारी जीवन में यदि पति की आज्ञा के अनुकूल रहे तो समझ लेना कि नारियों ने सभी व्रत धारण कर लिया है। हाँ, नारी का सबसे बड़ा धर्म है पतिव्रत आज्ञा के अनुकूल चलना। हमारी माताएं व्रत बहुत करती है, मंदिर बहुत जाती है, जाना चाहिए, व्रत भी करो, मंदिर भी जाओ, लेकिन सबसे बड़ा धर्म क्या है? रामायण में लिखा है कि नारी का सबसे बड़ा धर्म क्या है? बोले, एक ही धर्म एक व्रत नेमा, और काहे वचन मन पति पद प्रेमा। बोले नारी के लिए एक ही धर्म है, एक ही पूजा है, एक ही कर्म है। बोले कौन सा? बोले कि मात्र अपने पति की इच्छा के अनुकूल चल करके उसके चरणों की सेवा करती रहे। ये तो ठीक है, नारियां पतिव्रत धर्म पर परायण होकर के चले, पतिव्रत धर्म को मानना चाहिए, ये तो ठीक है। लेकिन भैया हर चीज की मर्यादा भी तो होती है। कहीं ऐसा भी ना हो कि हमारी माताएं पतियों की खूब बात माने और पतिदेव बात बात पर उनसे चिल्लाएं, तेज आवाज में बात करें, तो फिर काम बनने वाला नहीं है। क्योंकि घर घर नहीं, घर एक मंदिर होना चाहिए। नारी क्या है? नारी एक शक्ति का स्वरूप है।
शास्त्रों में लिखा है कि यत्र नारी न पूजन्ति रमन्ते तत्र देवता। बोले जिस घर में नारी का सम्मान नहीं होता है उस घर में खूब मेहनत कर लेना, कभी लक्ष्मी रुकने वाली नहीं है। तो पुरुष का कर्म बनता है कि नारियां मर्यादा की मूर्ति है, नारियों की मर्यादा करें, कभी उनसे अशब्द ना बोले। ऐसा नहीं कि माताएं हाथ जोड़े खड़ी हो और पुरुष लोग मनमानी कर रहे हैं, जो उनके मुंह से आ रहा वो शब्द निकाल रहे, तो फिर वो घर संभल नहीं सकता। अपने अपने फर्ज को अदा करना सीखना है। पुरुष संकल्प ले ले कि हम नारी का अपमान नहीं करेंगे, नारी मन में व्रत धारण कर ले कि मेरा जीवन पति के लिए ही हुआ है, मैं पति की इच्छा के अनुकूल चलूंगी, तो महाराज वो घर तो स्वर्ग के समान हो जाता है। हाँ, मात्र जीवन में परिवर्तन करने की जरूरत है। हमारी माताएं नियम धारण कर ले। ऐसा नहीं होना चाहिए कि उपास तो करो। कई माताएं व्रत भी करती हैं और पतिदेव से झगड़ा भी कर लेती हैं, होता है ना ऐसा कभी कभी। बोले आज तो व्रत है और उसी दिन मालूम चला कि पति से झगड़ा हो गया। राम राम, क्या काम का रहा वो तुम्हारा व्रत। हाँ, व्रत ऐसा नहीं होना चाहिए। व्रत का मतलब जानते हो व्रत किसे कहते हैं? ये नहीं सोचना कि हम लोग भूखे रह आए तो हमारा व्रत हो गया। भूखे रहने से व्रत नहीं होता महाराज। और वैसे अब तो कोई भूखा रहता भी नहीं है। जिस दिन व्रत पड़ जाए ना, बोले थोड़ी सी खिचड़ी बना लो, बोले थोड़ा कुछ मीठा बन जाना चाहिए। हाँ, व्रत के दिन तो खूब चकाचक घुटती है, यही होता है ना। नाम मात्र को व्रत किया जा रहा है कलयुग में। बोले व्रत किसे कहते हैं? यदि मान लिया जाए कि आज सोमवार का व्रत है तो व्रत का अर्थ होता है संकल्प, कि आज के दिन सोमवार का मैंने व्रत किया, मैं संकल्प लेता हूं कि आज के दिन हम इतना जाप करेंगे, भगवान का इतना नाम लेंगे। उसको क्या कहते हैं? कहते हैं व्रत। भूखे रहने से कल्याण होने वाला नहीं है महाराज। बंद करवा दो, वो पकड़ रहा है, माइक आवाज दे रहा है। बोलो राधा रानी सरकार की। आइए कथा प्रसंग पर ध्यान दें। मेरे कहने का भाव कि जीवन में कर्म श्रेष्ठ होना चाहिए। नारियों के लिए सती के माध्यम से एक शिक्षा मिलती है कि आज सती के जीवन में एक नहीं, सती से 2 बार गलती हुई। एक तो नारी को कभी अपने पति से झूठ नहीं बोलना चाहिए। हाँ, जीवन में ऐसा संकल्प लेना चाहिए कि मैं सत्यवादी बनकर के रहूं, क्योंकि साच बराबर तप नहीं और झूठ बराबर पाप। जीवन का सबसे बड़ा धर्म क्या है? सत्य। हम सत्य रूपी मार्ग पर चले। सती के जीवन में महाराज सबसे बड़ी एक गलती हुई कि जब त्रेता में श्री मर्यादा पुरुषोत्तम राम जी वन में भ्रमण कर रहे थे, उसी समय दशानन मां जानकी का हरण करके ले गया। भगवान श्री राघवेंद्र राघव विलाप कर रहे थे कि हे खग हे मृग मधुकर श्रेणी, और तुम देखी सीता मृग नैनी। भगवान श्री राम वियोग में विलाप कर रहे थे। उस समय सती के मन में भाव आया कि एक कैसे भगवान है, एक नारी विरह में रो रहे हैं। भगवान शिव तो समाधि में लीन थे। सती के मन में विचार आया क्यों ना मैं इनकी परीक्षा लूं। तो सती ने सीता का रूप बनाया और भगवान राम के पास में पहुंची। राम ने जैसे ही सती को देखा, श्री राघव ने तो हाथ जोड़ लिए, मां आप अकेली, मेरे भोले बाबा कहां हैं? ज्यों ही सती ने इन शब्दों को सुना महाराज,
सती तो समझ गई, ओहो ये तो पूर्ण ब्रह्म परमात्मा, मेरे से तो गलती हो गई। सती दौड़ी पुनः कैलाश पर आई। भगवान शिव ने पूछा, ओ सती मेरे इष्ट के, मेरे मालिक के दर्शन करने को गई थी, कहीं कोई गड़बड़ तो नहीं किया? तो सती ने यहाँ पर झूठ बोल दिया। सती कहती है कि कछु न परीक्षा लीन घुसाई और कीन प्रणाम तुम्हारे नाई। सती ने परीक्षा तो ली, लेकिन अपने ही पति से झूठ बोल दिया। भोलेनाथ, मैंने कोई परीक्षा नहीं ली, मैं तो गई और तुम्हारी तरह प्रणाम किया, दर्शन किए, प्रभु के वापस आ गई। अब देवादि देव महादेव ने नेत्र बंद करके देखा, समझ गए, ओहो सती ने सीता का रूप बनाया, सीता तो मेरी माँ के समान है। उसी दिन से भगवान शिव ने संकल्प ले लिया था कि आज के बाद सती का अर्धांगिनी का अधिकार, पत्नी का अधिकार समाप्त। जब से सती ने सीता का रूप धारण किया, तब से भगवान शिव ने सती को बगल में नहीं बैठने दिया। रामायण में गोस्वामी बाबा ने लिख दिया कि सम्मुख आसन दीन भवानी, भगवान शिव ने उसी समय से सती को सामने बैठा करके कथा सुनाई, बगल में बैठने का अधिकार समाप्त कर दिया। कारण क्या हुआ? मात्र एक झूठ बोलने का। सती के जीवन में एक गलती हुई, आज मानो सती दूसरी गलती करने को जा रही है। भगवान शिव रोक रहे हैं, सती पिता के यहाँ जाने से आपका कल्याण नहीं होगा। लेकिन जैसे ही भगवान शिव समाधि में लीन हुए, सती कैलाश से उतरी, विचार आया मैं कहीं और थोड़ी जा रही हूँ, अपने पिता के यहाँ जा रही हूँ। भगवान शिव ने विचार किया कि लगता है सती का कल्याण होने वाला नहीं है, कुछ शिवगणों को साथ कर दिया। जैसे ही सती कनखल पहुंची, यज्ञ के सम्मुख पास में पहुंची, तो देखा कि वहां पर सती से कोई बात भी नहीं कर रहा है। आज जैसे ही सती की माता ने सती को देखा, सादर भले ही मिली एक माता, माँ दौड़ी दौड़ी आई, अपनी पुत्री को हृदय से लगा लिया है, बेटी तू पिता की तरफ मत देखना, मैं हूं ना। अपनी पुत्री को हृदय से लगा करके सती की माँ सती को सांत्वना दे रही है। इतने में सती की बहनें आ गई। सादर भले ही मिली एक माता, लेकिन भगनी ही मिली ही बहुत मुस्कुराता। सती की बहनें आई, उनने तो सती का उपहास, हंसी करना प्रारंभ कर दिया। सती की एक बहन तो कहती है, ओ सती तुम्हारे पति ने रहने को कोई मकान बनाया कि अभी भी शमशान में रहते हैं? दूसरी बहन कहती है, ओ सती तुम्हारे पति ने कपड़े पहनना प्रारंभ किए कि अभी भी खाल लपेट करके घूमते हैं? हाँ, उपहास कर रही है। अब सती को याद आई, ओहो यदि मैंने पति की आज्ञा को मान लिया होता तो आज यह सब देखने को नहीं मिलता। नारी यदि पति की आज्ञा का पालन करती रहे तो उसका कभी अपमान नहीं हो सकता। अब तो सती ने जैसे ही यज्ञ की ओर कदम बढ़ाया, श्री सुखदेव कहते हैं, हे परीक्षित, उस यज्ञ में सभी देवताओं का भाग रखा था, लेकिन भगवान शिव का कोई स्थान नहीं, कोई भाग नहीं। आ रुद्र भागा तम वेशु चात्वरम। जैसे ही सती ने देखा कि इस यज्ञ में भगवान शिव का कोई भाग नहीं है, महाराज सती ने तो ब्राह्मणों को, सभासदों को डांटना प्रारंभ कर दिया। सती ने मन में विचार किया कि जिस शरीर से मैंने अपने पति की बात नहीं मानी, पति का सम्मान नहीं किया, जिस शरीर ने, इस शरीर अब पति को दिखाने के योग्य नहीं। महाराज यज्ञ कुंड में अग्नि प्रज्वलित थी, पति के चरणों का स्मरण करती हुई महाराज सती ने उस यज्ञ कुंड में छलांग लगा दी। विचार कर, कारण क्या है? मात्र अभिमान का। यदि दक्ष प्रजापति को अभिमान नहीं होता
तो यज्ञ विध्वंस होने वाला भी नहीं था। आखिर परिणाम क्या निकला, कारण क्या हुआ? अभिमान का। जहां पर स्वाहा स्वाहाकार के मंत्र चल रहे थे, जहां पर वेद ध्वनि हो रही थी, मंगल गीत गाए जा रहे थे, एक अभिमान के कारण वहां पर शब्द निकलना प्रारंभ हो गए। बोले पकड़ो पकड़ो, मारो मारो का शब्द गूंजने लगा। भगवान शिव को मालूम चला। शिव ने कुपित होकर के अपनी एक सिर की जटा उखाड़ी, कैलाश पर्वत पर जैसी उस जटा को दे पटका। भगवान शिव के एक गण जिनका नाम वीरभद्र है, आज जैसे ही वीरभद्र प्रकट हुए, बोलो वीरभद्र भगवान की। महाराज जैसे ही वीरभद्र प्रकट हुए, आए कनखल, दक्ष प्रजापति का सिर काट करके उनको भी यज्ञ कुंड में समाप्त कर दिया। विचार करना, ये सब क्यों हुआ? मात्र कारण एक था कि मेरा सम्मान होना चाहिए, सबसे पहले मेरे को पूछना चाहिए। जीवन में विवाद की जड़ें अभिमान ही तो है। जीवन में यदि एक को क्रोध आए, दूसरा शांत पड़ जाए तो वो विवाद भी मिट सकता है। मात्र जीवन में थोड़ी सी सुधार करने की जरूरत है। इस प्रसंग से महाराज हम सभी भक्तों को एक ज्ञान लेना चाहिए कि जीवन में हमको कभी अभिमान नहीं करना है। जितने छोटे बनकर के रहेंगे जीवन में उतना आनंद मिलेगा। इस पावन सती के प्रसंग से हमको ज्ञान मिलता है, हमारी माताओं को एक शिक्षा मिलती है। नारी यदि पतिव्रत धर्म पर चलने वाली निकल जाए तो नारी तो वो शक्ति है कि एक बार नारी ने त्रिदेव को बनाया बाल। नारी वो शक्ति है कि ब्रह्मा विष्णु महेश को भी छोटा छोटा बच्चा बनाकर के पलने में झुला सकती है। माता अनुसुईया का नाम तो सभी ने सुना ना, वो भी तो एक नारी थी। एक बार नारी ने त्रिदेव को बनाया बाल, गोद ले प्रमोद से वो पाल ना झुलाती है। यदि नारी अपने पर आ जाए तो वो ब्रह्मा विष्णु महेश को भी छोटा छोटा बालक बनाकर के पलने में झुला सकती है। हाँ, लेकिन नारी ही बनकर के रहे। जब तक नारी नारी बनकर के रहे तब तक तो उसमें सद्गुण खूब रहते हैं। और यदि नारी से औरत बन जाए, कलयुग में माताएं नारी से औरत बहुत बनने लगी। हाँ, नारी और औरत में भेद बहुत है। नारी किसको कहते हैं? नारी के लिए लिखा है कि नारी से नर उपजे और नारी नर की खान। नारी वो दिव्य शक्ति है जो बड़े बड़े वीरों को, बड़े बड़े भक्तों को जन्म दिया करती है। और यदि नारी से वो औरत बन जाए, औरत कहते हो, जानते हो किसको कहते हैं? औरत का अर्थ होता है कि जो मन में आया वही करना प्रारंभ कर दिया, उसको क्या कहते हैं? औरत। एक महात्मा जी तो कहते हैं कि भैया औरत कैसी होती है? बोले औरत ज्यादा कहो तो गले को दौरत। हाँ, औरत में ये लक्षण होते हैं। बोले औरत ज्यादा कहो तो गले को दौरत और कहो तो कुआ को दौरत। उसी का नाम क्या है? औरत। हम अपनी माताओं से करवत प्रार्थना करते हैं कि आप मात्र शक्ति हो, जीवन में औरत नहीं बनना है। आप मर्यादा की प्रतिमूर्ति हो, नारी बन करके रहो, क्योंकि नारी एक महान शक्ति है। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की। कि तेरी यादों में 3 गुण